तो है दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू फ्रेंड वेजिटा पे खुद को एक विलन की तरह शो करते हुए उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, लेकिन तभी फ्रीजा के फ्रेंड नेमिक पहुंचते ही वेजिटा और ब्रोली को भी साथ ले जाने का प्लान बनाता है और ये सब भी बता देता है कि उसने रेडिट और नापा को बेहोश क्यों करा था। देन गोकू ब्रोली और वेजिटा को सेंजू बीन दे देता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ रिकवर हो पाए एंड उसके बाद दोनों को लेकर प्लेनेट नेमिक पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां इस बार सिर्फ फ्रीजा ही नहीं बल्कि उसका फादर किंग कोड भी उसके साथ आया होता है। वेल काकारोट, अब क्या प्लान है? सिर्फ ये फ्रीजा क्या कम था जो साथ में डैड को भी ले आया? चलो वापस चलते हैं, हमें फ्रीजा के अकेले होने का वेट करना होगा। इस तरह से दोनों को एक साथ चैलेंज करना डेंजरस हो सकता है। ओ कम ऑन वेजिटा, इन दोनों की यहाँ पर होने से तुम अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छे से टेस्ट कर पाओगे। हे ब्रोली, तुम अभी के लिए पीछे ही रहना, मैं फ्रीजा को संभालता हूँ और वेजिटा तुम किंग कोड और गिनियो फोर्स को संभालो, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। एंड देन गोकू तुरंत ही फ्रीजा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। हे फ्रीजा, कैसे हो? कुछ याद आया? इसका हेयर स्टाइल तो बिल्कुल उस छोटे मंकी जैसा है। हे क्या सोच में पड़ गए? मैं गोकू हूँ, प्लेनेट अर्थ से। ओह आज से मैं सोच रहा था शायद तुम वो छोटे बंदर हो, पर जो भी हो तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने खड़े हो, जल्दी से मेरे कदमों में झुको, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ओह अच्छा, पर मैं तो तुमसे फाइट करने आया हूँ फ्रीजा, सुना था तुम पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। बेवकूफ पृथ्वीवासी, मुझे चैलेंज करते हो? एंड तुरंत ही गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू सिर्फ एक ही फिंगर से ही उसे रोक देता है, जिसे देख फ्रीजा एकदम शॉक हो जाता है। क्या पृथ्वीवासियों में इतनी पावर कहाँ से आ गई? ओह ये लंबी कहानी है फ्रीजा, अब क्या तुम खेलना बंद करके फुल पावर से शुरुआत करोगे? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो लॉर्ड फ्रीजा को इस तरह से चैलेंज कर रहे हो। एंड देन पावर अप करते हुए गोल्डन फॉर्म में टर्न हो जाता है। ये बच्चे, तुमने मुझे उकसा के बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तुम्हारी कब्र यहीं पे बनने वाली है। जबकि दूसरी ओर वेजिटा सुपर सैन में टर्न होके गिनियो पे चार्ज हो जाता है, जिसे गिनियो मुश्किल से ही डैश करते हुए कहता है, हे तुम कौन हो? ओ फ्रेंड वेजिटा का नया किंग। हाँ सही कहा, तुमने 25 साल पहले हमसे गद्दारी करके बहुत ही बड़ी गलती करी थी, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ओह शायद तुम भूल रहे हो, मैं फ्रीजा और किंग कोल्ड का खास बंदा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो फ्रीजा तुम्हारे पूरे प्लेनेट को ही नष्ट कर देगा। ओह अच्छा, अभी बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बुलाओ ना उस गार्डियन को। लेकिन तभी किंग कोल्ड को सेंस होता है कि फ्रीजा गोल्डन फॉर्म में टर्न हो गया है। लगता है ये मंकी पूरी तैयारी के साथ आए। एंड गिनियो को बचाने के लिए वेजिटा पे अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी ब्रोली उसे रोकते हुए कहता है, हे इतनी भी क्या जल्दी है दादा जान, तुम्हें बच्चों के खेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इससे उनका दिल टूट जाएगा। एपिथी मच्छर, मेरे रास्ते से हटो नहीं तो बहुत ही पछताओगे। और नहीं नहीं दादा जान, मैं आपको चैलेंज कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप यहीं पर खड़े रह के फाइट का मजा लें। लेकिन किंग कोड एग्रेसिव होते हुए ब्रोली की तरफ बढ़ता है, बट ब्रोली बड़ी आसानी से ही उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उन्हें वहीं पर उलझाए रखता है। जबकि दूसरी ओर वेजिटा ने बर्टल, जीस और तीसरे को ऊपर पहुंचा दिया होता है, जिन्हें देख गिनियो भागने की कोशिश करता है, पर वेजिटा गोकू की तरह दयालु थोड़ी है जो उसे जाने देता। वो तुरंत ही फाइनल फ्लैश से गिनियो का खेल भी खत्म कर देता है, जिसे देख किंग कोड भी एग्रेसिव होते हुए सीरियस होने का डिसाइड करता है और पावर अप करके फाइनल फॉर्म में टर्न हो जाता है, जिसे देख वेजिटा अब किंग कोल्ड की तरफ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटा उसे एक खरोच तक नहीं दे पाता, क्योंकि किंग कोल्ड की ताकत अब सुपर सैन 3 के इक्वल हो गई होती है और वो इजीली वेजिटा को काफी सारा पीट देता है। एंड इससे पहले कि वेजिटा ऊपर चला जाता, ब्रोली तुरंत ही लेजेंडरी फॉर्म में टर्न होते हुए किंग कोल्ड के अटैक को नमीफाई कर देता है। ओ लॉयल्टी, हाँ सोचा नहीं था मंकीज भी किंग की इतनी परवाह करते होंगे। चलो पहले तुम्हारा ही खेल खत्म करता हूँ। एंड ये कहते साथ ही ब्रोली पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें एट फर्स्ट तो किंग कोल्ड ही ब्रोली पे भारी पड़ने लगता है, क्योंकि किंग कोल्ड का फाइटिंग एक्सपीरियंस ब्रोली से कई ज्यादा था। पर कुछ ही समय की फाइट करने के बाद किंग कोल्ड की ताकत कम होने लगती है, जिस कारण वो ब्रोली के एकदम इक्वल लेवल पे आ जाता है और कुछ और समय के बाद ब्रोली से पिटने लगता है। ओ ये बंदर तो मेरे डैड पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है, लगता है मुझे पहले उसकी तरफ जाना होगा। एंड जाने से पहले ही गोकू उसे रोक लेता है, हे इस तरफ ध्यान दो, तुम्हारी फाइट मेरे साथ
एंड गोकू के बात पूरी होने से पहले ही फ्रीजा गोकू के पास टेलीपोर्ट होते हुए उसके पेट में पावरफुल पंच कर देता है, जिससे गोकू थोड़ी देर के लिए तो वहीं पर ही सुन्न हो जाता है। ओ मेरा पेट, आखिर तुम इस तरह बिना चेतावनी दिए कैसे मार सकते हो? वैसे मानना पड़ेगा, पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हो। ये पृथ्वीवासी शुक्र मनाओ जो मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो जिंदा नहीं जा पाओगे। एंड ये कह के फ्रीजा किंग कोड की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो गोकू की एनर्जी को इस तेजी से बढ़ते देख एकदम से शॉक हो जाता है। क्या तुम आखिर हो कौन? वही याद करो जरा जिसने 25 साल पहले तुम्हारी बैंड बजाई थी। क्या कहा वो बेबी बंदर? जानते हो मैंने तुम्हें ही मारने के लिए इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, नहीं तो हमारे क्लैन में किसी को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम पैदाइशी स्ट्रांग होते हैं, पर अब तुम यहीं पर मरोगे। एंड देन गोकू की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रीजा कुछ समय तक तो सुपर सैयन गॉड फॉर्म को भी टक्कर दे पाता है, लेकिन गोकू को एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाता, क्योंकि गोकू को फ्रीजा का फाइटिंग स्टाइल पहले से याद था। इसलिए ही गोकू उसके सभी अटैक्स को इजीली डॉज करता रहता है, जिस कारण फ्रीजा काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है। हे बंदर कहीं के, तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे। ये क्या हुआ फ्रीजा? मेरी टाइमलाइन में तो तुमने सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग से ही मुझे और वेजिटा दोनों को सरपास कर लिया था, पर अब तो तुमने 16 साल ट्रेनिंग की है, जरूर कुछ खास होगा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कौन सी तुम्हारी टाइमलाइन? ओह, तुम्हें दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। चलो जल्दी से पहले फुल पावर को अनलीश करो। सोचा नहीं था मुझे तुम्हारे जैसे बंदर के लिए इस फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। मैंने तो इस फॉर्म को बीरेस के लिए अचीव करा था। क्या बीरस? नो वे, ये किस तरह की पावर है? मैंने बीरस की फुल पावर तो नहीं देखी, पर ये बीरस की करंट स्टेट से भी ऊपर है। शायद अब मुझे बिना बीरस के जगने का फियर लिए फुल पावर का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी गोकू वोकाडो के फ्लैशबैक में खो जाता है, जिसमें वोकाडो कहता है, वैसे गोकू एक बात ध्यान से सुनो, जानते हो तुम्हें और वेजिटा को मोरो एंड ग्रेनुला को हराने में इतनी दिक्कत क्यों आई थी? क्योंकि तुम दोनों ने अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म को ही अचीव करते ही उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे हो। इसके बजाय अगर तुम सुपर सैयन ब्लू को ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते तो तुम अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की पावर को कई ज्यादा बढ़ा सकते थे, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट फाइट के लिए नहीं होती, वो तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ को ही बूस्ट करते हुए तुम्हें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देती है। बाकी सब कुछ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। इसलिए अगर तुम्हें अल्ट्रा इंस्टेंट को बेहतर बनाना है तो तुम्हें ब्लू में रहते हुए ये सभी सीमाओं को तोड़ना होगा, तभी तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छे से यूज कर पाओगे। क्योंकि अब तक जो तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करा है वो सिर्फ उसका 0.001% था। और वैसे देखा जाए तो आज तक एंजल्स भी अल्ट्रा इंस्टेंट की फुल पावर का यूज नहीं कर पाए। क्या कहा, एंजल्स भी? एंड जब तक गोकू फ्लैशबैक में खोया था, फ्रीजा तुरंत ही पावरफुल पंच मार देता है, जिस कारण गोकू तुरंत ही बेस फॉर्म में आते हुए ओवर पावर हो जाता है। जबकि इस तरफ ब्रोली भी सेंस कर लेता है कि गोकू फ्रीजा के आगे वीक पड़ रहा है, तो वो तुरंत ही फुल पावर चार्ज करते हुए किंग कोड पे अटैक करता है, जिससे किंग कोड को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन ब्रोली अब भी नहीं रुकता और उसके संभलने से पहले ही की ब्लास्ट करते हुए किंग कोड का नामो निशान मिटा देता है। हे लॉर्ड वेजिटा, जल्दी चलिए, गोकू को हमारी मदद चाहिए। जबकि यहाँ गोकू लास्ट अटैक से रिकवर होने की कोशिश कर रहा था कि तभी फ्रीजा को सेंस होता है कि उसके डैड का सिग्नल पूरी तरह से ही वैनिश हो चुका है। लेकिन तभी वो ये सोच करके रिलैक्स हो जाता है कि वो नेमेकियन बॉल्स का यूज करते हुए उसे दोबारा जिंदा कर देगा और गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी ब्रोली फ्रीजा के ब्लाइंड स्पॉट में रहते हुए फुल पावर के साथ उसके फेस पे पंच करता है, बट शॉकिंगली फ्रीजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, जिसे देख ब्रोली और वेजिटा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और फ्रीजा इसी टाइम जो ब्लास्ट उसने गोकू के लिए रेडी करा था ब्रोली पे लॉन्च कर देता है, जिससे ब्रोली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड इससे पहले कि फ्रीजा ब्रोली और वेजिटा को भी खत्म कर देता, गोकू कहता है, हे रुको फ्रीजा, तुम्हारी फाइट मेरे साथ है, उन दोनों से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं। एंड चिल्लाते हुए सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में टर्न हो जाता है।
ओह, तो इस बंदर के पास और भी ताकत बची है। पर तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह बालों के कलर चेंज करने से मुझे हरा पाओगे? वो तो वक्त ही बताएगा। एंड दोनों एक बार फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें अब की बार गोकू ब्लैक फ्रीजा के अटैक्स को समझते हुए भी डॉज नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रीजा की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वाह, यकीन करना मुश्किल है, तुम तो जिरेन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। जबकि फ्रीजा को लगता है कि गोकू शायद पागल हो गया है, जो ऐसी उलझी उलझी बातें कर रहा है, कभी टाइमलाइन और कभी जिरेन। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। जितना सोचा था फ्रीजा तो उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। अब तो हम नहीं बचने वाले, ये हमारा अंत है। तुमने मुझे काफी इम्प्रेस करा मंकी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मंकी डायमंड पावर को अचीव कर पाएगा। पर अफसोस, हर अच्छी चीज का अंत होता है। मरने से पहले अगर कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। दिन में सपने देखना बंद करो फ्रीजा। आखिरी ख्वाहिश की जरूरत तो तुम्हें पड़ने वाली है, क्योंकि मेरी ट्रू पावर ब्लू से भी कई ज्यादा है। क्या ये भी इसकी ट्रू पावर नहीं है? जरूर ये फ्रीजा से बचने के लिए बहाने बना रहा होगा। कोई भी 25 सालों में इतना ताकतवर नहीं बन सकता। लेकिन तभी गोकू कंसंट्रेट करते हुए फाइनली मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में टर्न हो जाता है, जिसे देख के तो यहाँ सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंड इस तरफ फ्रीजा भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, लेकिन वो फिर भी श्योर होता है कि वो इसे भी इजीली डिफीट कर देगा। एंड इससे पहले कि गोकू फ्रीजा पे अटैक करने आ गया था, गोकू का शरीर एकदम से ही कोलैप्स करने लगता है, जिसका मतलब गोकू का शरीर अभी भी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को होल्ड करने के काबिल नहीं होता। एंड इसी बीच गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के इंस्टेंट डायमेंशन को डिसेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी के कारण ही बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, गोकू वापस से नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है। तुमने क्या सोचा बंदर, एंजल्स की पावर को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन गोकू भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, तो वो तुरंत ही ब्लू फॉर्म में टर्न होते हुए उसके साथ 50x कायोकेन का यूज भी कर लेता है, जिस कारण अब वो फ्रीजा के अटैच को डॉज करने में सफल हो जाता है। ये क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरिया 763 में तो एक मॉर्टल डायमंड पावर का यूज कर रहा है, पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये लॉर्ड बीरस, आप सुन रहे हैं? लेकिन लॉर्ड बीरस तो नींद की गहराई में गुम होता है, जिस कारण विश भी गोकू एंड फ्रीजा की फाइट को इग्नोर करने का ही डिसाइड करता है। जबकि यहाँ अब गोकू और फ्रीजा के बीच टक्कर का युद्ध चल रहा होता है। ये कमीना काकारोट, इसमें इतने गजब की ताकत आई कहाँ से? हाँ, एक मिनट को, मैंने बचपन में बीरस को अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में बात करते हुए सुना था। कहीं सच में ये वही पावर तो नहीं जिसे गॉड्स भी अचीव नहीं कर पाते? और पहले ब्रोली और अब ये, मैं ये सहन नहीं कर सकता। एंड इसके बाद वेजिटा भी गोकू के साथ ही अर्थ पे जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अर्थ पे कोई ऐसा सीक्रेट छुपा होगा जिस कारण काकारोट इतना पावरफुल बन पाया है। ये ब्रोली, अब से कुछ सालों तक फ्रेंड वेजिटा को तुम्हें संभालना होगा। मैं इसके बाद गोकू के साथ जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए। जी लॉर्ड वेजिटा। जबकि इस तरफ गोकू अब कायोकेन को 65x तक ले जाता है, जिस कारण फ्रीजा अब गोकू के आगे वीक पड़ने लगता है। कायर बंदर कहीं के, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। मैं इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। पर फ्रीजा का गुस्सा भी ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि अब गोकू की ताकत और स्पीड फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म से भी कई ज्यादा होती है। वाह, इस जन्म वाली ट्रेनिंग ने तो मुझे काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अगर मेरी टाइमलाइन में फ्रीजा इस फॉर्म को अचीव कर लेता तो मैं और वेजिटा कभी भी मास्टर इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो के साथ भी इसे काउंटर नहीं कर पाते। तभी गोकू फ्रीजा की बहुत ही ज्यादा धुलाई कर देता है। हे फ्रीजा, तुम्हारे पास अब भी टाइम है, ये प्लेनेट छोड़ के चले जाओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये काकारोट, तुम्हें इतनी दया शोभा नहीं देती। हम एक सेंस हैं जिनमें कोई भी दया नहीं होती। चलो उसे जल्दी से खत्म करो। एंड जब तक गोकू वेजिटा के साथ बहसबाजी में बिजी था, फ्रीजा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल बना के जमीन की तरफ फेंक देता है, पूरे नेमेक को ही एक्सप्लोड करने के लिए। लेकिन गोकू तुरंत ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए उस ब्लास्ट को अपने ऊपर लेकर रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता, जिस कारण गोकू को फाइनली एक बार फिर से अल्ट्रा इंस्टेंट में टर्न होना पड़ता है। जिसके बाद गोकू बिना टाइम वेस्ट करे उस ब्लास्ट को फ्रीजा की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे फ्रीजा पूरी कोशिश के बाद भी झेल नहीं पाता और वो ब्लास्ट फ्रीजा को जलाकर राख कर देता है। पर दूसरी ओर कायोकेन और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करने के कारण गोकू का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था और वो जमीन पे गिरते ही बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पर ही ड्रैगन बॉल रिबन सीरीज का एपिसोड 6 खत्म होता है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट